Yes,你下种的，新的说。कोई नहीं हो गया या मोबाइल पूरा से निकाल ये बताएं किस पैटर्न पे ये एक साल बना है सर, लास्ट टाइम में शुरू किया था सर। बहुत ज़्यादा अच्छा सब बनाया ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द डेडिकेटेड, वन ऑफ द ऑनर्स, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर ओन वोट की कोशिश करने के लिए और इनका आज ये ऑफिस बना है, ये डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स का ऑफिस बना है। यूटी लेवल का ऑफिस है, डायरेक्टर का ऑफिस है। तो ये बहुत ही कलील मुद्दत में, यानी 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ये टर्नकी प्रोजेक्ट था, सारे इसमें सुविधा जो है मैसर है। तो आज आपने देखा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुभ हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ है। तो इसमें टोटल लागत जो है, इसकी कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 8 करोड़ 60 लाख समथिंग है। तो 7 करोड़ इसका अलॉटमेंट कॉस्ट है ऑलमोस्ट। सारे फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है, पार्किंग वगैरह, तो फेंसिंग, ये सारा मिला के तो बहुत ही कम मुद्दत में ये मुकम्मल हुआ है। तो डायरेक्टरेट लेवल का ऑफिस जो है करगिल में, ये दूसरा ऑफिस है। इससे पहले जब मैं रूरल डेवलपमेंट में था तब इनिशिएट किया था कि आरडीडी का डायरेक्टरेट कम्प्लेक्स बने। वो तकरीबन 20 करोड़ का बन चुका भी है और एलजी साहब ने आज से 2 महीने पहले उसका भी इफ्तिताह किया था। तो लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी है कि खूबसूरत और शानदार एक बिल्डिंग बना हुआ है। और यहाँ पर लोकेश डिपार्टमेंट के लोगों को, खासकर हमारे सेक्रेटरी सर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब का सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब और उनके सारे टीम, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सभी जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ऑनरेबल सीसी भी तशरीफ़ लाए, उनका भी दिल के गहराइयों से डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर 2026-27 के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट उठा? हाँ, डिपार्टमेंट में फूड सिविल सप्लाईज की अगर बात करें तो नए इनिशिएटिव्स जो है, हमारे जो जितने भी गोडाउन्स खस्ता हालत में है बहुत सारे जगहों पर, उस गोडाउन को रिपेयर रिनोवेशन का हमने लिया हुआ है। दूसरा एक हमने ले और करगिल में वेब ब्रिज हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बहुत जल्दी उनका भी इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम हमने बना हुआ है, हमने ई-पॉस हर जगह इंस्टॉल किया हुआ है। अब उनका इंटीग्रेशन हम कर रहा है कि ऑटोमेटिक जो है वेविंग स्केल लगेंगे, तो उससे क्या होगा और भी ट्रांसपेरेंसी आएगा फूड ग्रेन्स के पिलफ्रेश में, और हकदार को राशन सही मानों में आगे बिना किसी वजह के, यानी कहीं जगह चोरी कचोरी के बगैर, पिलफ्रेश के बगैर लोगों को राशन मिलेंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव यही है। सर आपकी 2-3 साल
अचीवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फूड सिविल सप्लाईज में मैं यही कहूँगा कि पूरे नेशनल लेवल पर ई-KYC का एक प्रोजेक्ट तक की ई-KYC हर एक किसी का, हर एक बेनिफिशियरीज का होना चाहिए। और वो पूरे यूटी और स्टेट लेवल के लद्दाख पहला है जिन्होंने मार्च 2025 में 100% हमने अचीवमेंट्स किया है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बोगस राशन कार्ड्स थे, किसी ने 2-2 राशन कार्ड्स बनाए हुए थे, बहुत सारे लोग डेथ हुए थे सालों साल, उनका भी राशन चलता था। तो हमने एक राइटफुल टारगेट्स को हमने एक देखा है कि भाई कहाँ पर गलत चीज़ें हो रहा है, तो 20,000 लोगों को हमने राशन कार्ड्स के खाते से हमने निकाल दिया ताकि सही और हकदार लोगों को सरकार की ओर से जो राशन फ्राहम कर रहा है वो मिले। तो इसके अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में तो आपने देखा भी है क्योंकि मेरे पास 3-4 साल से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का चार्ज भी रहा है। बहुत सारे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बहुत सारे जगहों पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कुल मिला के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 600 करोड़ का हमारा काम चल रहा है। उसमें बहुत सारे काम अभी ऑनगोइंग है, कुछ काम अभी बन भी गया है। जैसे आपने बेमथंग वगैरह में देखा होगा, हमारा फिटनेस सेंटर था वो तैयार हो चुका है। उसके बाद ZP ऑफिस बना रहा है, वो भी तैयार हो चुका है। आइस हॉकी रिंग का अभी जो ऊपर जो चिलिंग मैकेनिकल चिलिंग है वो अभी पाइपलाइन में है और हमें उम्मीद है कि अगर वो यहाँ बन जाए तो वर्ल्ड क्लास का एक पूरे यूटी लेवल में सबसे टॉप क्लास का यहाँ पर आइस हॉकी रिंग 24/7 बन सकता है। तो सर जो राशन कार्ड जो सर ऑनलाइन हुआ है, जो KYC सबका अपडेट हुआ है सर, उसके बावजूद भी जो है हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ विंटर में जम्मू जाता है तो उनका KYC वहाँ पे जो राशन स्टोर है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। हर स्टेट का होता है, सिर्फ लद्दाख का ही नहीं होता है सर वहाँ पे, उसका क्या इशू? उसमें ऐसा है, नेशनल लेवल पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कंसेप्ट है। तो ई-KYC में अभी फुल्ली कुछ जगहों पर उसमें टेक्निकल ग्लिच है ज़रूर, ये बात सही है कि अभी 100% उसका ये परफॉर्मेंस रिजल्ट नहीं मिला है उसमें, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें NIC भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स भी है। हमने यहाँ पर यूटी लेवल पर एक PMU बना हुआ है स्मार्ट PDS करके अलग सा, तो उस पर हम कम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब JNK का भी अगर स्ट्रीमलाइन हो फिर हमारा भी हो, फिर ये दोनों इंटीग्रेशन होगा, तब आने वाले दिनों में फिर ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप जम्मू जाएंगे, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके आप जम्मू में भी राशन कार्ड ले सकते हैं। तो JNK में भी ये कम्प्लीटली फुल्ली ये जो है अभी चल नहीं रहा है।